अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्कशीट बनाना सीखेंगे। तो क्लास नंबर 4 में हमने टेबल इंसर्ट करना सीखा था, फिर उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करना सीखा था। इसलिए अब आप ख़ुद से एक टेबल इंसर्ट करेंगे, फिर उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे अच्छी सी, इससे भी अच्छी फॉर्मेटिंग आपने करनी है। और फिर आपने ये जो ऊपर वाली रो है मीन सारी सेल्स, इनको सेलेक्ट करके मर्ज कर लेना है। आपको पता है, राइट क्लिक करके मर्ज सेल कर लेंगे। ठीक, फिर इसके बैक पे कलर भी कर लेना है और इसके अंदर स्टूडेंट मार्कशीट आपने टाइप करना है और होम टैब पे जाके आपने टेक्स्ट का साइज, फॉन्ट और कलर चेंज करना है। फिर इसके अलावा आपने हर कॉलम में जिस तरह से मैंने लिखा रोल नंबर इंसर्ट करने हैं और इसी तरह स्टूडेंट्स नेम, इंग्लिश, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट्स आप अपनी मर्ज़ी से इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर इसी तरह रॉ डेटा इंसर्ट कर देना है। ठीक है, सारा डेटा आपने इंसर्ट करके फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स का कॉलम खाली छोड़ देना है और परसेंटेज का, इस पर हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, सम का फार्मूला और परसेंटेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। इस वैसे तो जो फार्मूला और इस मार्कशीट्स वगैरह जो हैं ज़्यादा इजीली हम MS एक्सेल में बना सकते हैं, इसलिए कि उसमें अगर आप पीछे से जैसे ही यहाँ से जाके नंबर्स वगैरह चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ आगे भी परसेंटेज चेंज करके और टाइम मार्क्स चेंज करके आपको दिखाता जाएगा। लेकिन MS वर्ड में भी ये चीज़ कर सकते हैं हम। तो आज यही चीज़ सीखेंगे हम कि स्टूडेंट मार्कशीट में हम सारे जो मार्क्स हैं उनको किस तरह से प्लस कर सकते हैं, फिर उनकी परसेंटेज निकालेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फुल वॉच करना है और लाइक करके शेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले अपने पेज को जूम इन कर लिया ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। 120% मैंने इसको कर लिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था जब हमने टेबल इंसर्ट करना सीखा था और उसकी फॉर्मेटिंग के जो इस तरह से शो हो रही हैं, ये रोज़ हैं और हर एक जो है वो सेल है। ठीक है, और ऐसे नीचे की तरफ शो जो हो रहे हैं, जैसे ये इंसर्ट करते हैं हम तो ये कॉलम्स कहलाते हैं, रोज़, कॉलम्स और फिर सेल्स। ठीक है, तो अब हम जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सामने वो ऊपर शो कर रहा होता है कि ये सेल नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, होते हैं नंबर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने इंसर्ट कर किए हैं तो हमें शो नहीं हो रहे। तो ये देखें, ये 6 तो आपको नंबर शो हो रहे हैं, ये हमने रोल नंबर टाइप किए हैं। और इससे फिर ऊपर 2 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कितनी सेल्स हो गई? 8। ठीक है, और जब इस तरह से हम इसको काउंट करेंगे तो ये, ठीक है, 8 सेल्स। और कॉलम्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कॉलम्स और 8 रोज़ है हमारे पास। ठीक है, और फिर उसके अंदर सेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो सेल्स हैं हम उनको किस तरह से काउंट करेंगे? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K। ठीक है, और इधर से कैसे करेंगे काउंट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप इस सेल के अंदर आ जाएं। ठीक, अब जब हम यहाँ पे काउंट करेंगे ये सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स, 6 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और टोटल जो है वो 100 का है, तो ये टोटल 600 मार्क्स हैं। जब हम यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने ऑब्टेंड किए हैं मार्क्स वो यहाँ पे, तो ये इस सेल से लेके तो इस तक जब हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो इन सेल्स को कैसे हम पढ़ेंगे? A, B, C, ये C है सेल। ठीक है, और ऊपर से जब गिनेंगे तो 1, 2, 3, ये C3 सेल है। C3, D3,
E3, F3, G3 और इसमें आके अब हम टाइप करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप चले जाएं लेआउट में। ठीक, लेआउट में जाके ये है फार्मूला, इस पर क्लिक करेंगे आप तो सबसे पहले सम का ही फार्मूला शो हो रहा है। यहाँ से मैं ख़त्म कर देती हूँ इसको, आपको इंसर्ट करने का तरीका बताती हूँ। वैसे जैसे ही हम ओपन करते हैं तो सम का ही शो हो रहा होता है, सम प्लस का। ठीक है, सबसे पहले इज इक्वल लगाएंगे, खुद से भी टाइप कर सकते हैं SUM सम, फिर ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर। लेकिन इधर आके ये नीचे ऐसे एरो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से जाके तो आप देखें किधर है सम SUM, ये इस पर क्लिक करें, यहाँ पे इंसर्ट हो गया और उसने हमें ब्रैकेट्स भी इंसर्ट करके दे दी। इस इनके अंदर आके ब्रैकेट्स के अंदर आके आप टाइप करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ये कौन सी सेल है, ABC सेल और 1 2 3, यहाँ पे हम टाइप करेंगे C3, देन टाइप कॉलन और C3 DEFGH H3। ठीक है, और ओके करेंगे तो ये हमें जो मार्क्स हैं टोटल स्टूडेंट्स के वो यहाँ पे प्लस करके दे देगा। ठीक है, फिर इसी तरह दूसरी सेल के अंदर भी आके हम यही चीज़ करेंगे। तो कि ये जो लिखा हुआ है एरो कीज़, डाउन एरो कीज़ से इधर आते हैं और यहाँ पे F4 करते जाते हैं, हर सेल के अंदर F4 करके सारे को इधर पेस्ट कर लें। ठीक है, ये फार्मूला अब हर एक सेल के अंदर जाके करना पड़ेगा। MS एक्सेल में ड्रैग करके सारा खुद से हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमें खुद करना पड़ेगा। पे जाके दोबारा चले जाते फार्मूला के ऊपर, ये देखें उसने ये जो पहले सेल पे हमने टाइप किया था वो उसने यहाँ पे उठाया हुआ है। ठीक है, C3, ठीक, और H3 तक उसने हमें काउंट करके दिए। अब ये देखें A, B और ये C थी, फिर इसी तरह ये B C है, लेकिन चेंज हो जाएगा ऊपर से, जैसे 1 2 3 4 ये C4 हो जाएगा और फिर इसी तरह से ये यहाँ पे H4 हो जाएगा। ठीक है, वो लिखा रहे और यहाँ से जाके नंबर चेंज कर देते हैं 4, फिर इधर आके 4 ओके करेंगे तो ये देखें इसने चेंज कर दिया। दोबारा फिर आएंगे, इधर ही क्लिक करके फार्मूला के ऊपर चले जाएंगे, इसी तरह हर एक को जाके कर लें। हम 5 कर लें, ओके, ये देखें 1 जो मर्ज हुई हुई है ना उनको भी तो काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, अब नेक्स्ट 6 हो जाएगा। फिर दोबारा चले जाते हैं इधर, यहाँ से आके ये फर्स्ट वाला शो कर रहा है 6 C6 और H6। ओके, दोबारा आ जाए इधर फार्मूला के ऊपर और यहाँ से जाके C7 और H7। ओके, फिर इधर आ जाए, फिर C8 और H8। ये हो गया सम का फार्मूला। ये सारे उसने मार्क्स हमें सम करके दे दिए, ऑब्टेन्ड मार्क्स। कैसे काउंट किया था हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ऐसे शो रही हैं, इस तरह से काउंट करेंगे हर सेल को। तो 1 के से नीचे इसी तरह, और फिर इधर से अगर करेंगे तो सेल एड्रेस A B C D E F G H, ठीक है। और ये देखें यहाँ से था A, फिर ये देखें यहाँ से ये उसी तरह से रहे सेल, और नीचे से नंबर्स
चेंज होते गए, ठीक है। ऊपर से सेल्स में ही रही ना, यहाँ तक सी है ये, जैसे ए बी सी रही ये सारों के नाम, लेकिन नीचे आके अब ये देखें यहाँ तक ये इसी तरह से रहे कि ऊपर से नंबर्स, ठीक है, चेंज होते गए और ऊपर से सेल एड्रेस जो हैं वो उसी तरह से हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो वो सारे यहाँ तक रहे और नीचे से चेंज होते गए नंबर्स। तो कि आप, मैंने ये सेल खाली छोड़ी है, ख़त्म कर दिया डेटा, ठीक है। इधर आके तो अगर आप यहाँ पे आके चले जाते हैं लेआउट फार्मूला, इस पे आके आप सम का खुद से उसने उठाया हुआ है, इधर आके आप लिख देते हैं लेफ़्ट, LEFT, लेफ़्ट और क्लोज ब्रैकेट, ओके। तब भी ये जो सारे इसके इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, वो सारे सेल्स काउंट करके ये आपको इधर दे देगा, ठीक है। फिर एक और थर्ड मेथड क्या है, बैक कर देते हैं इसको, दोबारा चले जाते हैं फार्मूला के ऊपर, यहाँ से आके तो अगर जो सारे ऊपर ये सारे जो मैंने मार्क्स हर स्टूडेंट्स के काउंट करके रखे हुए हैं, इस सेल के अंदर आके मुझे चाहिए, या मैं नीचे अगर एक और इंसर्ट कर लेती हूँ और फिर वहाँ पे सारों के ऑब्टेन्ड मार्क्स रख लेती हूँ टोटल करके, वो भी फ़िलहाल समझाने के लिए इसी के अंदर कर लेते हैं। तो ये यहाँ से आके अबव आप करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखें ये जितने ऊपर 1 2 3 4 और ये 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो इसने यहाँ पे शो करना शुरू कर दिए, टोटल करके उसने हमें दे दिए। मीन्स के सेल के अंदर जाके आप अगर ये सारा लेफ़्ट करेंगे, लिखेंगे, तो वो सम लिख के सबसे पहले इज़ इक्वल लगाना लाजमी है, इज़ इक्वल लगा के सम लिखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे लेफ़्ट, तो जो जितनी सेल्स हैं लेफ़्ट जितना अगर डेटा ये इंटर है तो वो आपको प्लस करके यहाँ पे दे देगा, ठीक है। फिर अगर अबव लिखेंगे तो वो जो ऊपर से सारी सेल्स हैं वो यहाँ पे आपको प्लस करके दे देगा, ठीक है। 3 मेथड्स। और फोर्थ मेथड क्या है कि आप इधर आके कंट्रोल बटन को प्रेस करके F9 करेंगे, फिर इसके अंदर जाके आप इज़ इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ से ये जो नंबर्स हैं जैसे 66 प्लस 89 प्लस 78 प्लस 89 प्लस 76 प्लस 77 और F9 करेंगे, तब भी ये आपको कैलकुलेट करके ये सम करके यहाँ पे दे देगा। ये देखें फार्मूला के ऊपर जाएंगे सिलेक्ट करके, तो ये देखें जिस तरह से मैंने उधर टाइप किया ये सारा यहाँ पे टाइप करके हमें दिखा रहा है, ठीक है। अब हम दोबारा इधर आके तो सम लिख के लेफ़्ट कर लेते हैं, यानी लेफ़्ट साइड पे जो भी डेटा है वो हमें सम करके दे दो, ये आ गया, ठीक है। अब सम करने के 4 मेथड्स आपको समझ आ गए। अब हम निकालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज के लिए आप आ जाएं इधर, ये परसेंटेज वाली सेल के नीचे, यहाँ आके आप कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके F9 प्रेस करेंगे तो ये ब्रैकेट्स आ जाएंगी। यहाँ पे आके आप लगाएं इज़ इक्वल और फिर ये जहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं फर्स्ट स्टूडेंट के, इस सेल का एड्रेस है जो, और जो इसका सेल नंबर है वो इधर टाइप करेंगे, जैसे कि सेल नंबर क्या है 1 2 3 और सेल एड्रेस क्या है A B C D E F G H I 3 सेल एड्रेस है ये। तो यहाँ पे आके आप टाइप करें I3 डिवाइडेड बाय J3, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, मल्टीप्लाई बाय 100, F9 प्रेस करें,
तो ये परसेंटेज निकाल के हमें दे देगा। इसी तरह हर सेल के अंदर जाके इधर आए, ठीक है, कंट्रोल बटन प्रेस करके F9 ब्रैकेट्स आ गई, इज इक्वल तो I4 डिवाइडेड बाय J4 मल्टीप्लाई बाय 100 F9। इसी तरह नेक्स्ट कंट्रोल F9 इज इक्वल I5 डिवाइडेड बाय J5 मल्टीप्लाई बाय 100 F9। नेक्स्ट कंट्रोल F9 इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 I6 डिवाइडेड बाय J6 मल्टीप्लाई बाय 100 F9। फिर इधर आ जाए और इधर भी आके कर लें। ठीक है, ये सारा हमने फिल कर लिया। ये देखें हमने कर लिया, ठीक है, परसेंटेज भी यहाँ तक ये सारा हमने कर लिया, परसेंटेज भी निकाल ली और ऑब्टेन्ड मार्क्स भी। अब अगर इधर आके हम कोई नंबर चेंज कर रहे हैं, जैसे ये 50 है तो मैं यहाँ पे आके 70 कर देती हूँ, तो ये यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। जबकि MS एक्सेल में अगर यहाँ से कोई भी वैल्यू, कोई नंबर आप चेंज करेंगे तो वो खुद से यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स भी चेंज कर देगा और इधर परसेंटेज भी। इसमें नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आके F9 करेंगे आप, तो वो ये देखें यहाँ पे इसने ऑब्टेन्ड मार्क्स भी चेंज कर दिए और ये भी। इसी तरह हर सेल के अंदर जाके आपने अगर कोई चेंजिंग करनी है नंबर्स वगैरह की तो वो आप करके, जैसे इधर आके कर लेते हैं हम 80 और यहाँ पे कर लें 100, इसमें आके 90 और 60 कर लेते हैं। ठीक, ये सारा करने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल S कर लें, सेव कर लें इसको और टेबल को सिलेक्ट करके अब आप देख लें कि किस तरह से परसेंटेज पहले कितनी थी और जब F9 करेंगे तो वो चेंज हो जाएंगी और ऑब्टेन्ड मार्क्स भी चेंज हो जाएंगी। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि सम के फार्मूला को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज किस तरह से कर सकते हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मार्कशीट तैयार करनी है और फिर उसके अंदर ऑब्टेन्ड मार्क्स और परसेंटेज भी निकालनी है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।